आज हमारे दरबार के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे दरबार के सबसे खास मंत्रियों में से एक मीनू चिड़िया का जन्म दिवस है। तो सबसे पहले हम दरबारी मंत्रियों की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें जन्म दिवस की बधाई देते हैं। धन्यवाद महाराज, मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, यह तो कुछ भी नहीं है। आप तो हमारे लिए और इस दरबार के लिए एक बहुमूल्य रत्न है। हम आपको इस जन्म दिवस पर 100 सोने की मुद्राएं देते हैं। मीनू चिड़िया के जन्म दिवस पर राजा चील उसे खूब बधाइयाँ देते हैं और उसकी खूब तारीफ भी करते हैं, पर कालू को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अमन को मारते हुए कहता है, हाँ मीनू, मेरी तरफ से और सभी मंत्रियों की तरफ से तुम्हें इस जन्मदिन की खूब बधाई हो। धन्यवाद कालू। तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। रुकिए महाराज, आज तो मीनू चिड़िया का जन्म दिवस है, तो आज तो मीनू को अपने कक्ष में आराम करना चाहिए। हाँ महाराज, आज हम मंत्री ही पक्षियों की फरियाद सुनते हैं और उनकी समस्या को सुलझाते हैं। मीनू को तो अपने कक्ष में आराम करना चाहिए। हाँ मीनू, दोनों मंत्री ठीक कह रहे हैं। आज तो तुम्हारा दिन है और तुम्हें आज आराम ही करना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो पक्षियों की समस्याओं को सुनना और उन्हें हल करना अच्छा लगता है। अगर मैं पूरा दिन कक्ष में ही रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं पर रहूं। जैसी तुम्हारी इच्छा मीनू, अगर तुम यहीं पर रहना चाहती हो तो यही सही, तुम यहाँ पर रह सकती हो। राजा चील और दरबारी मंत्री एक दूसरे के साथ बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डोली और नीलमोर लड़ते हुए आते हैं। इंसाफ कीजिए महाराज, इस दुष्ट डोली ने मेरी सभी मछलियों को चुरा लिया है, जो मैंने बड़ी ही मेहनत से इकट्ठी की थी। नहीं महाराज, यह नील झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी सारी मछलियों को धोखे से छीन लिया। तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो और एक एक करके हमें सारी बातें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हाँ महाराज, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। दरअसल मैं अपनी मछलियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी डोली मेरे पास आती है और कहने लगती है, अरे वाह नील, क्या बात है, तुमने कितनी सारी मछलियाँ इकट्ठा कर रखी है। क्या तुम कुछ मछलियाँ मुझे भी दे सकती हो? नहीं डोली, यह मेरी मछलियाँ हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे इकट्ठा किया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सूखी लकड़ियों के लिए आई थी। क्या तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ दे सकते हो? हाँ डोली, क्यों नहीं। और जब मैं सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए गया तब डोली ने मेरी सारी मछलियाँ चुरा ली। नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। दरअसल हुआ यह था कि अरे डोली, तुम इतनी मछलियों के साथ क्या कर रही हो? क्या बताऊं नील, मैंने यह मछलियाँ बड़ी मुश्किल से इकट्ठा की है। कोई चुराए ना, इसलिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। पर मुझे हंस से भी मिलने जाना है, पर इनके कारण जा भी नहीं पा रही। तो क्या हुआ डोली, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी मछलियों का ध्यान रखूंगा। तुम आराम से मिलकर आ सकती हो। धन्यवाद नील, मदद करने के लिए। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। अरे वाह, इतनी मछलियाँ, क्यों ना इन्हें मैं रख लूं। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मछलियों को देखकर नील की नीयत खराब हो जाती है और वह मेरी सारी मछलियाँ चुरा लेता है। मामला तो बड़ा ही गंभीर है महाराज। यह तो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। क्या तुम दोनों में से किसी के पास कोई सबूत है जिससे कुछ पता लगाया जा सके? हाँ महाराज, मेरे पास 2 गवाह है जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा था। अगर ऐसी बात है तो उन दोनों गवाहों को हमारे सामने पेश किया जाए।
नील सबूत के तौर पर दोनों गवाहों को पेश करता है। यह लीजिए महाराज, इन दोनों का नाम मिंटू और गोलू है। जब यह घटना हुई थी तब यह उसी पेड़ पर मौजूद थे। अगर ऐसी बात है तो मंत्री जी आप इनसे पूछताछ कीजिए और पता लगाइए कि असल में चोर कौन है। तो क्या तुम दोनों वहीं पर मौजूद थे जब यह चोरी हुई थी? जी मंत्री जी, हम दोनों वहीं पर थे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि कैसे डोली ने वो मछलियाँ चुराई थी। हाँ मंत्री जी, हमने देखा कि कैसे नील के जाते ही डोली ने सभी मछलियों को चुरा लिया और जंगल में ले गई। नहीं महाराज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब तो सब कुछ साफ है महाराज कि डोली ने ही वह मछलियाँ चुराई है और डोली ही वह चोर है। हाँ, गवाहों को अगर ध्यान में रखकर देखा जाए तो डोली ही चोर है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें अन्य मंत्रियों की भी इसमें राय लेनी चाहिए। क्यों पीकू और मीनू चिड़िया, क्या आपको भी यही लगता है कि डोली ही चोर है? महाराज, हम इन दो गवाहों पर आंख बंद कर भरोसा करके यह नहीं कह सकते कि चोरी डोली ने ही की है। बिल्कुल सही मंत्री जी। महाराज, हमें कल तक का और समय दिया जाए ताकि हम ये पता लगा सके कि असली चोर है कौन। क्या सही मीनू चिड़िया, सब कुछ साफ तो है कि डोली ने ही उन मछलियों को चुराया है। महाराज, मुझे लगता है कि इन्हें समय देने की जगह सजा देनी चाहिए। नहीं कालू, हम नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को इसमें सजा मिले, इसलिए चोर कौन है यह जानने के लिए कल तक का और समय दिया जाता है। तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। क्या मीनू और मंत्री पी को क्या आप यह पता लगा पाए कि असल में चोर कौन है? महाराज, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने दोनों गवाहों को अलग अलग कक्ष में रखा है और उनसे बारी बारी से पूछताछ करेंगे। क्या मजाक है महाराज? पूछताछ तो पहले भी हो चुकी है, तो ये अलग अलग पूछताछ करने से क्या ही हो जाएगा। मंत्री कालू, आप जरा शांत हो जाइए। अब पता चल ही जाएगा कि असल में चोर है कौन। तो पहले हम हमारे गवाह मोंटी को यहाँ बुलाते हैं। पीको मंत्री के कहने पर मोंटी वहाँ पहुँचता है और मीनू चिड़िया उससे कुछ सवाल पूछती है। मोंटी, तुम्हारा कहना है कि तुम दोनों ने वहाँ पर पूरा दृश्य देखा, तो तुम्हें पता ही होगा कि वहाँ पर कितनी मछलियाँ थी। जी मंत्री जी, मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। वहाँ पर कुल 12 मछलियाँ थी। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो कि जिस पेड़ पर तुम दोनों बैठे हुए थे वह कौन सा था? हाँ मंत्री जी, वह सहतूत का पेड़ था जिस पर हम दोनों बैठे थे। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि डोली मछलियाँ लेकर किस तरफ भागी थी? डोली मछलियाँ चुराकर तालाब की तरफ भागी थी। हमने खुद उसको देखा था। तो ठीक है मिंटू, अब तुम जा सकते हो। महाराज, अब गोलू को बुलाया जाए। अरे ये कैसे सवाल पूछ रही हो मीनू तुम? इस प्रकार तुम सच्चाई तक कैसे पहुंच पाओगी? महाराज, हमें थोड़ा समय और दीजिए। तभी वहाँ पर दूसरे गवाह गोलू को लाया जाता है। गोलू, तुम्हारा कहना है कि तुम दोनों ने पूरा दृश्य देखा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर कितनी मछलियाँ थी? जी मंत्री जी, वहाँ पर 9 मछलियाँ थी जिसे नील बहुत ही मुश्किल से लाया था। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम दोनों जिस पेड़ पर बैठे थे वो कौन सा पेड़ था और डोली मछलियाँ चुराकर किस तरह भागी थी? हम जिस पेड़ पर बैठे थे वह बरगद का पेड़ था और डोली वे मछलियाँ लेकर काली घाटी की तरफ भागी थी। ये देखिए महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या मतलब तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया?
जब से हम देख रहे हैं कि तुम लोग सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हो, अब कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से चोर कौन है? पता तो चल चुका है। नील सरासर झूठ बोल रहा है। ये सारी मछलियाँ डोली की है। आप यह कैसे कह सकते हैं मंत्री जी कि नील ही चोर है? महाराज, हमारे दोनों गवाहों से सवाल पूछने पर दोनों के अलग अलग जवाब थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों उस पेड़ पर मौजूद ही नहीं थे। यह तो नील द्वारा झूठे गवाह पेश किए गए हैं महाराज। माफ कीजिए महाराज, नील ने हमें झूठ बोलने के लिए कुछ मछलियों का लालच दिया था। माफ कीजिए महाराज, आज के बाद मैं कभी भी किसी चीज को नहीं चुराऊंगा और सारी मछलियां डोली को दे दूंगा। नील, तुमने गलती तो की है और झूठ भी बोला है। तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। वहीं मीनू चिड़िया और मंत्री पीको की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह पता लगा लिया कि असल में चोर है कौन। नहीं महाराज, यह तो हमारा फर्ज है। इस प्रकार पीको और मीनू चिड़िया अपनी बुद्धि से चोर का पता लगाते हैं।